ओम शांति। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 1 जनवरी 2025 की मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम ज्ञान के बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी और करानी है। प्रश्न है, जो बादल बरसते नहीं उन्हें कौन सा नाम देंगे? उत्तर है, वह सुस्त बादल। सुस्त वह होते बरसते हैं, अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते, उनका पेट पीठ से लग जाता है। वह गरीब हैं, प्रजा में चले जाते हैं। प्रश्न है, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर है, अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना। बाप जो है, जैसा है, उसी स्वरूप में यथार्थ याद करना, इसमें ही मेहनत है। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। जैसे सागर के ऊपर में बादल है, तो बादलों का बाप हुआ सागर। जो बादल सागर के साथ हैं, उनके लिए ही बरसात है। वो बादल भी पानी भरकर फिर बरसते हैं। तुम भी सागर के पास आते हो भरने के लिए। सागर के बच्चे बादल हो ही, जो मीठा पानी खींच लेते हो। अब बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई खूब जोर से बरसते बाढ़ कर देते हैं, कोई कम बरसते हैं। तुम्हारे में भी ऐसे नंबरवार हैं जो खूब जोर से बरसते हैं। उनका गायन भी गाया जाता है। जैसे वर्षा बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, यह भी ऐसे हैं जो अच्छा बरसते हैं, उनकी महिमा होती है। जो नहीं बरसते, उनकी दिल जैसे सुस्त हो जाती। पेट भरेगा नहीं। पूरी रीति धारणा न होने से पेट जाकर पीठ से लग जाता है। फैमन होता है तो मनुष्य का पेट पीठ से लग जाता है। यहाँ भी धारणा कर और धारणा नहीं कराते तो पेट जाकर पीठ से लगेगा। खूब बरसने वाले जाकर राजा रानी बनेंगे। वह गरीब हैं, गरीबों का पेट पीठ से रहता है। तो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी करनी चाहिए। इसमें भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कितना सहज है, तुम अब समझते हो। हमारे में आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान नहीं था, तो पेट पीठ से लग गया ना। मुख्य है ही आत्मा और परमात्मा की बात। मनुष्य आत्मा को भी नहीं जानते तो परमात्मा को फिर कैसे जान सकेंगे? कितने बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कोई भी आत्मा को नहीं जानते। अब तुमको मालूम हुआ कि आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नुदा हुआ है जो चलता रहता है। आत्मा अविनाशी तो पाठ भी अविनाशी। आत्मा कैसे ऑलराउंडर पार्ट बजाती है, यह किसी को पता नहीं है। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम बच्चों को आदि से लेकर अंत तक पूरा ज्ञान है। वह तो ड्रामा की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है, तुम जानते हो। इस बाप के रचे हुए ज्ञान में यह सारी दुनिया स्वाहा होनी है। इसलिए बाप कहते हैं, देह सहित जो कुछ भी, यह सब भूल जाओ। अपने को आत्मा समझो, बाप को और शांति धाम स्वीट होम को याद करो। यह तो है ही दुखधाम। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझा सकते हैं। अभी तुम ज्ञान से भी भरपूर हो, बाकी सारी मेहनत है याद में। जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटाकर देही अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। कहना तो बड़ा सहज है, परंतु अपने को आत्मा समझे
और बाप को भी बिंदु रूप में याद करे, इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई मुश्किल याद कर सकते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं। अपने को जाना तो बाप को भी जान जाएंगे। तुम जानते हो, पढ़ाने वाला तो एक बाप है, पढ़ाने वाले बहुत हैं। बाप राजधानी कैसे स्थापन करते हैं, वह तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी यह शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। समझाने के लिए हमको कहना पड़ता है, बाकी इसमें घृणा की कोई बात नहीं। शास्त्रों में भी ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं, परंतु समझते नहीं। रात और दिन आधा आधा होता है। सीढ़ी पर कितना सहज समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं कि भगवान तो बड़ा समर्थ है, वह जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते भी हैं, ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। भारत पर तो कितनी आफतें आती रहती है, फिर मैं घड़ी घड़ी आता हूँ क्या? मेरे पार्ट की लिमिट है। जब पूरा दुख होता है तब मैं अपने समय पर आता हूँ। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट नुधा हुआ है। यह है हाईएस्ट बाप की रीइनकोर्नेशन। फिर नंबरवार सब आते हैं, कम ताकत वाले। तुम बच्चों को अभी बाप से नॉलेज मिली है, जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत आती है। पुरुषार्थ कर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। औरों का पार्ट तो है ही नहीं। मुख्य ड्रामा जिसकी नॉलेज तुमको अभी मिलती है, बाकी तो सब है मटेरियल, क्योंकि वह सब इन आँखों से देखा जाता है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो बाबा है, जो फिर रचते भी हैं स्वर्ग, जिसको हेवन पैराडाइज कहते हैं। उनकी कितनी महिमा है। बाप और बाप की रचना की बड़ी महिमा है। ऊंचे से ऊंचा है भगवान, ऊंचे से ऊंचा स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते हैं, यह कोई कुछ नहीं जानते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, उस अनुसार ही पद पाते हो। जिसने पुरुषार्थ किया वह ड्रामा अनुसार ही करते हैं। पुरुषार्थ बिगर तो कुछ मिल न सके, कर्म बिगर 1 सेकंड भी रह न सके। वह हठ योगी प्राणायाम चढ़ा लेते हैं, जैसे जड़ बन जाते हैं। अंदर पड़े रहते हैं, ऊपर मिट्टी जम जाती है। मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से घास जम जाती है, परंतु इससे कुछ फायदा नहीं। कितना दिन में ऐसे बैठे रहेंगे? कर्म तो जरूर करना ही है। कर्म सन्यासी कोई बन न सके। हाँ, सिर्फ खाना नहीं बनाते, इसलिए उनको कर्म सन्यासी कह देते हैं। यह भी उन्हों का ड्रामा में पार्ट है। यह निवृत्ति मार्ग वाले भी नहीं होते तो भारत की क्या हालत हो जाती। भारत नंबर 1 प्योर था। बाप पहले पहले प्योरिटी स्थापना करते हैं, जो फिर आधा कल्प चलती है। बरोबर सतयुग में एक धर्म एक राज्य था, फिर डीटी राज्य अब फिर से स्थापना हो रहा है। ऐसे अच्छे अच्छे स्लोगन बनाकर मनुष्यों को सुजाग करना चाहिए। फिर से डीटी राज्य भाग्य आकर लो। अभी तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, यह भी अभी तुम जानते हो। आधा कल्प
आजकल तो बहुत ही ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, श्री कृष्ण से कंपटीशन करते हैं। तुम बच्चे जानते हो पतित राजाएं कैसे पावन राजाओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, परंतु जानते थोड़े ही हैं। तुम बच्चे जानते हो जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, यह भी याद रहे तो अवस्था बड़ी अच्छी रहे, परंतु माया सिमरण करने नहीं देती, भुला देती है। सदैव हर्षित मुख अवस्था रहे तो तुमको देवता कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख कितना खुश होते हैं, राधे कृष्ण अथवा राम आदि को देख इतना खुश नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में हंगामा की बातें लिख दी। यह बाबा बनता भी है श्री नारायण है ना। बाबा तो इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख खुश होते हैं। बच्चे को भी ऐसे समझाना चाहिए। बाकी कितना समय इस पुराने शरीर में होंगे, फिर जाकर प्रिंस बनेंगे। यह एम ऑब्जेक्ट है ना। यह सिर्फ फिर तुम जानते हो। खुशी में कितना गदगद होना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या मिलेगा। कहाँ विश्व के महाराजा महारानी, कहाँ साहूकार प्रजापद पाएंगे, प्रजापद में पाएंगे। प्रजा में नौकर चाकर सब्जेक्ट तो एक ही है ना। सिर्फ मन मना भव, मध्या जी भव। अल्फ और वे अज्ञान, याद और ज्ञान, इसको कितनी खुशी हुई। अल्फ को अल्लाह मिला, बाकी सब दे दिया। कितनी बड़ी लॉटरी मिल गई, बाकी क्या चाहिए। तो क्यों न बच्चों के अंदर खुशी रहनी चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसा ट्रांसलाइट का चित्र सबके लिए बनवाएं जो बच्चे देखकर खुश होते रहें। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको यह वर्षा दे रहे हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि हैं। अभी तुम तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो, सब कुछ जान गए हो और कुछ पढ़ने की दरकार नहीं है। इस पढ़ाई से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। इसीलिए बाप को नॉलेजफुल कहते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं, हर एक के दिल को जानते हैं, परंतु बाप तो नॉलेज देते हैं। टीचर समझ सकते हैं फलाना पढ़ते हैं, बाकी सारा दिन ये थोड़े ही बैठ देखेंगे कि इनकी बुद्धि में क्या चलता है। यह तो वंडरफुल नॉलेज है। बाप को ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर कहा जाता है। तुम भी अभी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो, फिर यह टाइटल उड़ जाएगा। फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। यह है मनुष्य का ऊंचा मर्तबा। इस समय है ईश्वरीय मर्तबा। कितनी समझने और समझाने की बातें हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम अभी विश्व के मालिक बनेंगे। नॉलेज से ही सब गुण आते हैं। अपना एम ऑब्जेक्ट देखने से ही रिफ्रेशमेंट आ जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण का चित्र हर एक के पास होना चाहिए। यह चित्र में दिल में प्यार बढ़ता है, दिल में आता है बस यह मृत्यु लोक में लास्ट जन्म है, फिर हम अमर लोक में जाकर बनूंगा। तत्व में ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा नहीं, यह सारा ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ है। जब भी किसी को समझाते हो बोलो, हम कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत हैं, हम आते ही हैं तन मन धन से सेवा करने। ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ को चला रहे हैं, शूद्र के पैसे नहीं लगा सकते।
ढेर बच्चे हैं, वह जानते हैं जितना हम तन मन धन से सर्विस करेंगे, सरेंडर होंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा जानते हैं बाबा ने बीज बोया है तो यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पैसे यहाँ काम में तो आने नहीं हैं, क्यों ना इस कार्य में लगा दे। फिर क्या सरेंडर होने वाले भूखे मरते हैं क्या? बहुत संभाल होती रहती है, बाबा की कितनी संभाल होती रहती है। यह तो शिव बाबा का रथ है ना, सारे वर्ल्ड को हेवन बनाने वाला है। यह हसीन मुसाफिर है, परमपिता परमात्मा तो आकर सबको हसीन बनाते हैं। तुम सांवरे से गोरा हसीन बनते हो ना, कितना सलोना साजन है, आकर सबको गोरा बना देते हैं। उन पर तो कुर्बान जाना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, जान सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी जान सकते हैं। देखने में तो आत्मा परमात्मा दोनों एक जैसे बिंदु हैं, बाकी तो सारी नॉलेज है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बच्चों की बुद्धि में यह नोट रहनी चाहिए। बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। डॉक्टर लोगों की भी दवाइयाँ याद रहती है ना, ऐसे नहीं कि उस समय बैठ किताब देखेंगे। डॉक्टरी की भी पॉइंट्स होती है, बैरिस्टरी की भी पॉइंट्स होती है। तुम्हारे पास भी पॉइंट्स हैं, टॉपिक हैं जिस पर समझाते हैं। कोई पॉइंट्स किसी को फ़ायदा कर लेती है, कोई किस पॉइंट को तीर लग जाता है। पॉइंट्स तो बहुत ढेर के ढेर हैं। जो अच्छी रीति धारण करेंगे वो अच्छी रीति सर्विस कर सकेंगे। आधा कल्प में महारोगी पेशेंट हैं, आत्मा पतित बनी है, उसके लिए एक अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। वह सदैव सर्जन ही रहते हैं, कभी बीमार होते नहीं, और सब तो बीमार पड़ जाते हैं। अविनाशी सर्जन एक ही बार आकर मन मना भाव का इंजेक्शन लगाते हैं। कितना सहज है, चित्र को पॉकेट में रख दो सदैव। बाबा नारायण का पुजारी था तो लक्ष्मी नारायण चित्र निकाल अकेला नारायण का चित्र रख लिया। अभी पता पड़ा जिसकी हम पूजा करते हैं अब वह हम बन रहे हैं। लक्ष्मी को विदाई दे दी तो यह पक्का है हम लक्ष्मी नहीं बनूंगा। लक्ष्मी बैठ पैर दबाए यह अच्छा नहीं लगता। उनको देख पुरुष लोग स्त्री से पैर दबवाते हैं, वहाँ थोड़ी ही लक्ष्मी ऐसे पैर दबाएगी। यह रस्म रिवाज वहाँ होती नहीं, यह रस्म रावण राज्य की है। इस चित्र में सारी नॉलेज है। यह ऊपर में त्रिमूर्ति भी है। इस नॉलेज को सारा दिन सिमरण कर बड़ा वंडर लगता है। भारत अब स्वर्ग बन रहा है। कितनी अच्छी समझानी है, पता नहीं मनुष्यों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता। आग बड़े जोर से लगेगी, भंभोर को आग लगनी है। रावण राज्य तो जरूर खलास होनी चाहिए। यज्ञ में भी पवित्र ब्राह्मण चाहिए। यह बड़ी भारी यज्ञ है, सारे विश्व में प्योरिटी लाने का। वो ब्राह्मण भी बल ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, परंतु वह कुक वंशावली हैं। ब्रह्मा की संतान तो पवित्र मुख वंशावली थे। दोनों को यह समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्वच्छ बुद्धि बन वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। नॉलेज से सर्वगुण स्वयं में धारण करने हैं। दूसरे पॉइंट, जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है।
सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है। वरदान, एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भव। आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में भी जब कोई प्रश्न उठता है तो क्या, क्यों, कैसे के बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो। क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे बदल जाएगा, प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। स्लोगन, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। ओम शांति।